हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एचपीजी के डिस्कस करेंगे और एचपीजी के में भी अगर बात करें तो प्रथम जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में है वही हम टॉपिक जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो जेईई का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जो एचपीजी के 15 मार्क्स की आएगी, तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 15 में से एचपीजी के में आपका एक मार्क्स अगर आपने याद कर लिया ये और ये वीडियो देख लिया अच्छे से, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो हम आपका टाइम ना ज़्यादा ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य आयुक्त था। तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, आपको पता होगा कि 1948 से 1951 तक मुख्य आयुक्त था। मुख्य आयुक्त प्रांत था एक हिमाचल प्रदेश। तो इसमें प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो एनसी मेहता थे। तो यहाँ पे जो वन लाइनर ये क्वेश्चन है, तो एनसी मेहता यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कब से लेके कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा था। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 1948 से लेके 1951 तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा था। और उसके बाद 1951 से लेके 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा था। और उसके बाद 1956 से लेके 1971 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो इसमें जो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। तो बात करेंगे कि अगर मुख्य आयुक्त था तो एक प्रथम उप मुख्य आयुक्त भी था। तो ये जो थे ईपी मून थे। तो ये ईपी मून जी थे, ये प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। उसके बाद ये मुख्य आयुक्त भी बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे तो ईपी मून थे। ये जो एक क्वेश्चन है ये एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम उप मुख्य आयुक्त। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैक्सिमम टाइम तो ये है कि यही पूछते हैं कि प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। तो जेओ में भी यही पूछेंगे अगर क्वेश्चन पूछा कि मुख्य आयुक्त कौन थे, तो एनसी मेहता थे। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम उपराज्यपाल थे। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम उपराज्यपाल, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम उपराज्यपाल थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे। तो यहाँ पे जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो एस चक्रवर्ती थे। तो जो एस चक्रवर्ती थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो अगर हम बात करें कि उपराज्यपाल, तो जो उपराज्यपाल थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्यमंत्री। तो जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। तो ये जो थे सिरमौर ज़िले से संबंध रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन आ ही गया कि प्रथम राज्यपाल कौन है। अगर राज्यपाल पूछा जाए तो एस चक्रवर्ती है, जो कि पूर्ण राज्य दर्जा मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश को ये बने थे। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल शीला कौल थे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चन है कि जितने मैंने आपको बताया ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थे। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि शीला कौल और लीला सेठ में। तो जो शीला कौल जी थे वो थे हिमाचल प्रदेश के पहले महिला राज्यपाल। और अगर बात करें कि पहले महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ ये बताता हूँ कि अगर आपने इन्हें याद करना तो आप कोई ना कोई इनके लिए ट्रिक बना लीजिए जो आप मतलब आपको एग्ज़ाम के टाइम एकदम से याद आ जाए। कोई इजी ट्रिक अपनी ट्रिक बना लीजिए, तो उससे आपको याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो के एस कटोच, जो कई बार ऐसे लिखा जाता है कि HPPSC के, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे KS कटोच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के। तो जो ये HPSSC है जिसके आप एग्ज़ाम देते हो, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब कमीशन बन चुका है, पहले बोर्ड था। तो इसका जो आंसर है वो है KC मल्होत्रा थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जयवंत राम थे। तो उसके बाद अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा है, डिस्कस भी किया है। तो कृष्ण चंद्र जी थे विधानसभा के उपाध्यक्ष।
उसके बाद है कि प्रथम मुख्य सचिव। तो इनको जो फ्रेशर है उनको इन चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जो मुख्य सचिव है और जो मुख्य आयुक्त है। तो जो मुख्य सचिव है वो के एल मेहता है और जो मुख्य आयुक्त है वो एन सी मेहता है। तो आप इन्हें किसी न किसी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो फ्रेशर है और ये मतलब ये मान के चलें कि जियो में सिलेक्शन लेना है तो उन्हें किसी न किसी तरीके से याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम विधानसभा सचिव। तो जो प्रथम विधानसभा सचिव थे, तो जो एक थे मुख्य सचिव और एक थे विधानसभा सचिव। तो ये दो होते हैं। तो जो एन सी नंदी थे ये विधानसभा सचिव थे और जो मुख्य सचिव हैं तो के एल मेहता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य सचिव, तो अगर मुख्य सचिव आ गया तो आपने के एल मेहता पे टिक करना है। और अगर पूछा जाए कि विधानसभा सचिव कौन है तो एन सी नंदी। ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है तो कम से कम 20-25 एग्जाम में पूछा है एचपीएसएससी ने कि प्रथम लोकायुक्त कौन है। तो ये हो सकता है कि जेईई में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो क्योंकि जेईई का एग्ज़ाम है वो 10th बेस पे भी है कि जो 10th बेस के वहाँ पे कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उन्होंने आईटीआई की होगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है तो एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एचपीएसएससी हाल ही में एग्ज़ाम करवा रहा है तो देखने को मिल रहा है कि बहुत मतलब जो लेवल है उनका एजुकेशन के हिसाब से है। जैसे कि अभी पीछे से एग्ज़ाम हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का, तो ग्रेजुएशन बेस था तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई था। बाकी जैसे और एग्ज़ाम करवाए तो +2 बेस थे तो उनका जो लेवल था वो लो था। तो इस हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम है वो इतना टफ नहीं आएगा। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला सदस्य थी। तो जो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य थी तो ये राजकुमारी अमृता कौर थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो कि मंत्री भी रहे थे मंत्रिमंडल में। जो उसके बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल था भारत का उसमें मंत्री भी रहे थे। तो प्रथम राज्यसभा सदस्य है, तो ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा महिला सदस्य राजकुमारी अमृता कौर थी। और अगर बात करें कि प्रथम राज्यसभा सदस्य है, तो जो प्रथम राज्यसभा सदस्य है वो चिरंजी लाल वर्मा जी थे। उसके बाद ये क्वेश्चन है काफ़ी पूछा जाता है कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है। तो जमादार लाला राम जी जो हैं ये प्रथम, तो जो ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे ये जमादार लाला राम जी थे। तो अगर बात करें ये ऐसा भी पूछा जाता है कि कहाँ से कौन से ज़िले से संबंध रखते थे। तो जो ये जो रखते थे हमीरपुर से संबंध रखते थे। तो आपसे ये दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे। तो जमादार लाला राम जी थे और ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से थे। और उसके बाद नेक्स्ट यही दो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। तो इससे भी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कौन से ज़िले से संबंध रखते थे। तो ये जो कांगड़ा से संबंध रखते थे और जो जमादार लाला राम जी है ये हमीरपुर से संबंध रखते थे। तो इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाले। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं गया, मैंने नहीं देखा है, अगर पूछा हो तो मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप इसे कर लीजिए क्योंकि ये जो 3-4 ही तो हैं। तो प्रथम महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। और उसके बाद अगर बात करें कि प्रथम वीर चक्र विजेता, ये तो प्रथम वीर चक्र विजेता हवलदार तोपगे थे। तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं या इनसे यही पूछा जाता है कि कौन से प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे और कौन से प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, या फिर इनका संबंध पूछ लिया जाता है कौन से ज़िले से है। तो यही पूछा जाता है, इससे अलावा नहीं पूछा जाता है। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो ये भी दोनों पढ़ के जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम पुलिस पदक विजेता। तो ये जो हाल ही में क्वेश्चन देखने को मिला था, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एग्ज़ाम भी डिस्कस करा था, तो उसमें जो ये देखने को मिला था तो ये गंगवीर सिंह जी थे। वहाँ इसका नाम गंभीर सिंह करके कुछ लिखा था, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो यही है कि गंगवीर सिंह जी थे प्रथम पुलिस पदक विजेता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही कौन था। तो सुनील शर्मा थे। ये क्वेश्चन वैसे मैंने देखा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लो। बाकी ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही। तो जो सबसे युवा पर्वतारोही वो डिक्की डोलमा थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम सूचना आयुक्त, ये क्वेश्चन भी है जो पूछा गया। तो प्रथम सूचना आयुक्त पीसी राणा जी थे। ठीक है। और उसके बाद प्रथम न्यायिक आयुक्त, जो प्रथम न्यायिक आयुक्त थे
वो न्यायमूर्ति JN बनर्जी है। ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि जो सभी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम पुलिस प्रमुख। तो जो प्रथम पुलिस प्रमुख थे वो SR चौधरी जी थे, ठीक है। तो ये प्रथम पुलिस प्रमुख SR चौधरी जी थे। और उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम लोकसभा चुनाव वो 1952 में हुए थे। अगर बात करें कि उसके बाद की प्रथम विधानसभा, जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा थी वो नवंबर 1951 में गठित हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टेट में भी चलती है, और ये जो कि है केंद्र स्तर पे भी होती है। तो यहाँ पे जो 1951 से 1956 तक जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हिमाचल प्रदेश की। अभी क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जीके में कि जो ये पंचवर्षीय योजना है, अभी जो 1-2 दिन पहले एग्जाम हुआ, कि ये कौन सी सूची में आती है। तो ये समवर्ती सूची में आती है। जो योजना आयोग है, जो मतलब ये योजनाएं बनाता है, अब तो नीति आयोग है, तो ये जो समवर्ती सूची में आती है, क्योंकि राज्य अपने स्तर पे योजनाएं बनाता है और जो केंद्र है वो अपने स्तर पे योजनाएं बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम हेरिटेज नगर। तो जो प्रथम हेरिटेज नगर वो मंडी है। और ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में देखने को मिला था 5-6 दिन पहले HPSSC के, कि प्रथम रेलवे लाइन है। तो ये कालका टू शिमला जो प्रथम रेलवे लाइन है, अगर इसमें बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1903 में बनी थी। और इसमें जो टोटल सुरंगें 103 है, लेकिन अब एक बंद हो गया तो 102 रही है। तो लेकिन जो पेपर में ऑप्शन आता है वो 103 आता है, तो आपने 103 को ही टिक करना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सबसे लंबी इसमें जो सुरंग पूछी जाती है बरोग है। तो सबसे लंबी जो सुरंग बरोग है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि इसकी जो लंबाई है कितनी है। तो ये 96 किलोमीटर आपको ऑप्शन में होगा, तो 90 पॉइंट करके 96.4 करके कुछ है। तो ये ऑप्शन में होगा, तो इससे यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन भी हाल ही में देखने को मिला, तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो थे। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जो न्यायमूर्ति महेंद्र चंद महाजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो थे न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। तो ये मौजा मजोल भाखड़ा घाट, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये जो कहाँ पे है, ठीक है। अगर जो फ्रेशर है उनके लिए मैं नीचे कमेंट कर दूंगा, कुछ टाइम के बाद उसे पिन कर दूंगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पे है। लेकिन जो अच्छे से स्टडी करते हैं, काफ़ी टाइम से स्टडी है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना किला है वो कांगड़ा है, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्त है। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो हिमाचल का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो मलाना का है, ठीक है, जो कि ज़िला कुल्लू में पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे को कमेंट करें, और अगर किसी को PDF चाहिए तो भी कमेंट करें, ठीक है। तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।